नोटिस करते हैं कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। जेड स्कीम क्यों? जेड स्कीम इसलिए कहा जाता है कि भाई ये पूरा प्रोसेस अभी अभी हमने देखा, पूरे प्रोसेस में सबसे पहले PS2 है, PS2 से जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गया, पहुंचा PS1, राइट। PS1 से क्या हुआ, फिर से जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया और फिर NADPH सिंथेसिस हुआ। अगर इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पर देखो एक Z शेप फॉर्म हो रही है, दिख रहा है आपको Z शेप फॉर्म होता हुआ? थोड़ा अच्छे से विजुलाइज करो। इसी की वजह से इसको Z स्कीम भी कहा जाता है। अब ये Z स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो Z का शेप है, ये तभी ट्रू रहेगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर से करेक्ट सीक्वेंस में प्रेजेंट रहेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे हमने देखा PS2 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास हो रहा था? पहले फियोफाइटिन, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायनिन। तो ये जो सारे अरेंज्ड थे ये उसी हिसाब से अरेंज्ड थे कि एज पर देयर पोटेंशियल, ताकि हायर पोटेंशियल फिर लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, क्योंकि उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भी तो पास ऑन हो रहे थे, राइट। तो इसीलिए ये Z शेप हमको तभी मिलेगा जब ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज्ड है। अगर ये उल्टे पुल्टे सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे होगा, राइट। तो उस केस में हमें Z शेप मिल नहीं पाएगा।